ओम विष्णु शरणम। ओम विष्णु शरणम। आज विश्वकर्मा पूजा है। देखिए, पूजा तो होते रहेंगे, लेकिन सबसे मेन जो पहला पूजा है, ये अपने अपने पिता माता का पूजा होना चाहिए। हमारा ये दुकान है, कारोबार है, ये मैन्युफैक्चर है, लेकिन हमने यहाँ कोई किसी देवी देवता का मूर्ति या छवि या कुछ नहीं रखा है। मैं पहले अपने पिता माता का फोटो छवि रखा है हमने, क्योंकि ये पिता माता के माध्यम से ही हम इस धरती में आए हैं और इनकी कृपा से ही हम ये धरती पे हैं और इनके कृपा से ही हम बड़े हुए हैं। इनकी कृपा से ही आज बोलना चलना सीखा है और हमारा गुरु इष्टाराध इनका भी पूजा करते हैं, क्योंकि गुरु ने हमें ये ज्ञान दिया। अगर गुरु ने ये सिखाया नहीं होता कि पिता माता क्या होते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता। पिता माता के प्रति जो भक्ति है, ये आता ही नहीं। सबसे पहले हमें पिता माता का भक्ति करना चाहिए। सभी महापुरुषगण, सभी शास्त्र तो बाद में है, किताबें, पुस्तकें, मूर्ति, ये सब बाद में है। पहले अपने अपने पिता माता का पूजा करना चाहिए। जैसे आप जितने भी लोग बाहर काम करते हो, घर छोड़ के, जब आप घर जाते हो, घर जाने के बाद कभी एक दिन ज़िंदगी में आजमा लेना, पिता माता को बैठा लेना घर पे, बैठा के दोनों का कभी एक दिन करके देखना, दोनों का चरण सेवा कर लेना। चरण सेवा यानी कि दोनों को बैठा के एक दिन दोनों का, पिता माता का, दोनों के पाँव दबा लेना और कुछ नहीं चाहिए। जैसे बाज़ार जाते हो, मंदिर में तो कितना प्रसाद आप चढ़ाते हो, कितना फल फ्रूट्स क्या क्या नहीं चढ़वा करते हो, लेकिन एक दिन कभी थोड़ा सा प्रसाद लेके पिता को या माता को आप खिला के देखिए, तो जितने संतुष्ट भगवान नहीं हो, भगवान भी संतुष्ट हो जाएंगे इस सेवा से। अगर ये कार्य आप करेंगे, आप लोग जब भी घर जाओगे काम से, जब घर जाओगे, एक दिन मेरे बात मान लेना, एक दिन एक बार करके तो देखो। पिता माता को एक साथ में बैठा के दोनों का चरण दबा के तो देखो, आपको भी आनंद मिलेगा और पिता माता जो आशीर्वाद देंगे, वो आशीर्वाद आपको फलता फूलता दिखाई भी देगा। आप दूसरा किसी को भी पूज लो, उनके मन में आशीर्वाद देने के लिए हिंसा रहेंगे। आपको पैसा देना पड़ेगा। किसी भी बाबा के पास जाओगे, आप जब तक बड़े धन राशि नहीं दोगे, तब तक वो बाबा आशीर्वाद देंगे तो, लेकिन कंजूसी करके देंगे। लेकिन पिता माता का अगर सेवा पूजा करोगे, उनको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। उनको प्यार से आप एक बार बुला लेना और चरण सेवा करके जो भी आशीर्वाद मांगोगे वही पूर्ण होंगे आपका। तो पहले अपने अपने पिता माता का सेवा करना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा था कि हम बोल नहीं सकते थे, हम चल नहीं सकते थे, हमें उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाया। जब आप शादी करोगे, आपके भी बच्चा होंगे, तब उसी बच्चे को जैसे आप प्यार करते हो, जितना आप लाड़ दुलार करते हो, जितना आप उससे मीठी मीठी प्यारे प्यारे बातें करके उसको बातें बोलना सिखाते हो, ऐसे ही हमें भी सिखाया हमारे मम्मी पापा ने, हमारे माँ ने, हमारे पिता ने। तो हम बड़े होकर भूल जाते हैं वो दिन। कभी भूलना नहीं चाहिए। पिता माता को हमेशा याद रखना चाहिए और पिता माता का सेवा पहले करना चाहिए। मैं छोटा सा कहानी सुनाता हूँ माता की, जो माँ कैसी होती है। देखो, एक माँ जब छोटी थी, कोई भी माँ, चाहे आप बूढ़ी हो गई होंगे, लेकिन वो भी तो किसी की बेटी थी, वो भी छोटी थी, वो भी कभी किसी पापा के पड़ी थी। लेकिन एक लाडली माँ जो छोटी सी उम्र में अपने पिता माता को खो बैठे, और जब बड़े हुए धीरे धीरे मामा के घर, जब बड़े होने के बाद उनका शादी करवाया गया, लेकिन जब शादी कराया, उनके पेट में जब एक बच्चा आया, तब उनका भी पति ख़त्म हो गया। देखो, दुख कभी कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो जैसे ख़त्म हो गया, अब वो पेट में बच्चा लेके वो माँ किसी के घर पे जाके झूठा बर्तन धो धा के खा पी के जैसे तैसे छोटे बच्चे को जन्म दिया है माँ ने। लेकिन माँ ने जन्म दिया, अब वो बेटे भी बड़े हो गए हैं,
माँ बहुत मेहनत करते रही, ज़िंदगी में कभी सुख नहीं मिला। माँ चाहती तो किसी और के साथ शादी भी कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। अपने बेटे के मुख देख के चुपचाप रही कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा हो जाएगा और मेरा बेटा मेरा सेवा करेगा। लेकिन जब बेटे का शादी करवाया गया, अब बहू आई है, नई बहू, दोनों जब बातें करते थे तब वो मम्मी का तबीयत खराब हो गया और मम्मी बार बार बेटे को बुलाते थे कि बेटा मुझे दवाई दे दे, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। लेकिन बहू को ये सब अच्छा नहीं लगा। जैसे ही अच्छा नहीं लगा, बहू ने बोला कि तुम अपने मम्मी को कहीं छोड़ के आ जाओ। अगर मम्मी को छोड़ नहीं सकते हो तो मुझे छोड़ दो, मैं चले जाऊंगी, मैं कहीं भी, या तो मैं मर जाऊंगी। तो बेटे ने अपने मम्मी को लेके एक टोकरी में उठाया, क्योंकि मम्मी चल नहीं सकती थी, इतना हालत ख़राब हो गया था। मम्मी को लेके चले जंगल में। अब जब रास्ते में चल रहे थे, चलते चलते बहुत तेज़, भगवान को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि माँ है और बचपन से ही वो माँ ने बहुत कष्ट सह लिया, इसलिए वो माँ का दुख भगवान को और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए इतना बारिश, झड़, तूफान बहुत तेज़ चालू हो गया। फिर भी बेटा अपनी पत्नी के कहने पर चले जंगल में माँ को छोड़ने के लिए। जब माँ को छोड़ने के लिए जंगल में गए तब बहुत तेज़ बादल गिर रहा है, बहुत आवाज़ बहुत तेज़ हो रहा है। तब बेटा माँ को एक पेड़ के नीचे बैठाया और बेटे दूसरे पेड़ के नीचे गया। बेटे जिस पेड़ के नीचे रुका है उस पेड़ में और तेज़ बादल गिर रहा है। माँ समझ गई। माँ उसी पल प्रार्थना करने लगे ईश्वर से, हे ईश्वर, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ पा रही हूँ कि ये जो बादल गिर रहा है, मेरा कष्ट देख के आप ये लीला कर रहे हो। हे प्रभु, मेरा बेटा को कुछ होना नहीं चाहिए। माँ जैसे तैसे करके माँ अपने घुटने पे चल के अपने बेटे के पास गया। जाके माँ की आंचल जैसे ही बेटे के सिर पे दिया, तुरंत बंद हो गया है बादल गिरना। माँ ऐसे होती है। माँ को जंगल में फेंकने के लिए चले गए, लेकिन माँ की ममता, माँ की माया, ये कभी फेंका हुआ नहीं है। फिर भी माँ घुटने पे चल के अपने बेटे के पास जाके जैसे ही आंचल फैला दिया, झड़, तूफान, बारिश, बादल सब रुक गया। क्योंकि माँ की बातें तो भगवान भी सुनते हैं। इसलिए हम बार बार सबको कहते हैं, सबसे पहले अपने अपने पिता माता का पूजा करना, बाद में आप देवी देवता, मंदिर, तीर्थ स्थान जहाँ जाना है चले जाना। सबसे पहले घर पे, अपना घर पे पिता माता का पूजा कर लो। हे सारे मनुष्य जाति, आप इस धरती का श्रेष्ठ जाति हो, सृष्टि का श्रेष्ठ मनुष्य जीव है। तो आप तो ज्ञानी हो, आप विवेकशील हो, बुद्धिमान हो, शिक्षित हो। अपने अपने पिता माता का सेवा करना, जो जहाँ पे भी हो, अपने अपने किंचित जैसे भी हो, अपने अपने पिता माता का सेवा करते रहना। और जिस दिन ये पिता माता चले जाएंगे, आपके पास धन तो बहुत हो सकता है, आपके पास सोना, आपके पास चांदी, आपके पास हीरा जेवर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये पिता माता जैसा हीरा, ये पिता माता जैसा सोना चांदी, ये आपको कभी नहीं मिलेगा। आप सारे दुनिया उलट पलट कर दोगे तो फिर भी ये वापस नहीं आने वाला है। इसलिए हर पल अपने पिता माता से मुस्कुरा के बात करिए, क्योंकि मृत्यु का कोई पता नहीं कब किसको आ जाए। इसलिए जब तक इस धरती में रहो, सबसे हंस खुल के बात करो, सबसे मिलजुल के रहो, लेकिन पिता माता का सेवा करना भूलिए मत। ये निवेदन करता हूँ मैं सबसे, सभी से कोटि कोटि प्रणाम।